वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। एडियम की इस सीरीज में आज उन वर्ड्स को लिया जा रहा है जिसमें प्रेपोजिशन का यूज एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड है। तो पहला एग्जाम्पल है एट टाइम्स। तो एट टाइम्स मतलब होता है समटाइम्स, यानी कभी कभी। फिर नेक्स्ट है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एट रेगुलर इंटरवल्स का मतलब होता है कंटिन्यूअली। देखिए, कंटिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर, लगातार, यानी कि थोड़े समय अंतराल के पश्चात होते रहना। फिर थर्ड एट वंस विट्स एंड। ये विट मतलब होता है हाजिर जवाबी और यानी मस्तिष्क। तो एट वंस विट्स एंड यानी आपकी समझ से परे। इट मीन्स परप्लेक्स्ड, परेशान हो जाना या असमंजस में होना। फोर्थ वन है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब है कि कंप्लीट नॉलेज। कोई चीज आपकी उंगलियों पर है, तो उंगलियों पर है मतलब आप उसके बारे में होल सोल नॉलेज रखते हैं। क्लियर है? गुड। फिर नेक्स्ट वन इज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब तुरंत। एट द स्पर मतलब होता है किसी प्रोसेस को तेजी करना। ऑफ द मोमेंट मतलब क्षण की पल भर में। तो क्षण के पल भर में मतलब विदाउट डिले, तुरंत, बिना किसी देरी के। फिर अगला लिखा हुआ है एट क्लोज क्वार्टर्स। तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब है क्लोज एग्जामिनेशन, गहन जांच। एट रैंडम मतलब होता है विदाउट पर्पस, विदाउट एम या एमलेसली। हाउ डू यू कम हेयर। तो आपने रिप्लाई दिया कि एट रैंडम, यानी कोई पर्पस नहीं था, जस्ट फॉर कम। फिर एट्थ वन है एट अ लूज एंड। तो END। तो एट अ लूज एंड का मतलब है आइडिल होना, अनऑक्यूपाइड होना, यानी किसी भी काम पर न लगा हुआ। नोट कर रहे हैं? चलिए। फिर नेक्स्ट वन एट लॉगर हैट्स। तो लॉगर हैट्स का जो मीन निकाला जाता है वो है टू बी एट स्ट्राइफ, यानी विवाद में होना, झगड़े में होना। तो टू ब्रदर्स आर एट लॉगर हैट्स मतलब दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर है एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब भी इन डिस्प्यूट, विवाद में होना। एट क्रॉस पर्पजेस। तो क्रॉस पर्पजेस का मतलब है हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, विरोधाभास उद्देश्य रखना। क्लियर है? तो एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब है विरोधाभास उद्देश्य रखना। फिर अगला लिखा हुआ है एट द बॉटम ऑफ। तो एट द बॉटम ऑफ मतलब मेन तह या मामले की जड़। टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिर नेक्स्ट एट अ लॉस। तो एट अ लॉस का मतलब होता है कि somebody इज एट अ लॉस मतलब ही इज अनेबल टू डिसाइड। वो अनेबल है, असमर्थ है डिसाइड करने में। डन। फिर है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर मतलब होता है खंजर, और डैगर्स को आपने ड्रॉन कर रखा है बोथ पार्टीज, तो हो जाएगा टू हैव बिटर एनमिटी, कट्टर दुश्मनी होना। ओके, डन। एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब फरार, यानी पकड़ से परे, यानी द क्रिमिनल, द कल्प्रिट इज एट लार्ज नाउ, यानी ही इज एब्सकॉन्ड, ही इज आउट ऑफ रीच, ही इज आउट ऑफ कस्टडी, यानी वो पकड़ में नहीं है। फिर नेक्स्ट में हम लेते हैं एट सी। तो एट सी मतलब होता है समुद्र में होना। तो अगर आप समुद्र में हो तो इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग द लैंड ऑल अराउंड। तो आपको चारों ओर कहीं पे भी जमीन नहीं दिखाई दे रही है,
तो इस कंडीशन पे आप क्या हैं? इन कंफ्यूज्ड सिचुएशन, बहुत दुविधा वाली स्थिति में होना। डन है। फिर 17 और 18 को जरा ध्यान दीजिए। देखिए 18 फर्स्ट आई एम रीडिंग कि एट अ स्टोन्स थ्रो, तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है कि वेरी क्लोज होना, और यही कहा जाता है कि कीप एट वन आर्म्स लेंथ, तो किसी को अपने आर्म्स लेंथ पर रखना, यानी टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज, उससे बहुत पास या बहुत पास आने देने से बचना। क्लियर? नोट कर लिया? गुड। फिर है एट द अर्लीस्ट, तो एट द अर्लीस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके उतना, एज सून एज पॉसिबल। तो व्हेन यू वांट अ जॉब, कब चाहिए आपको, तो आपका सीधा सा रिप्लाई होगा एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना। तो इसीलिए और बेस्ट प्रयास किए जा रहा है। फिर नेक्स्ट वन 20 लिखा हुआ है एट दिस जंक्चर, तो एट दिस जंक्चर मतलब एट दिस पॉइंट, इस स्थिति में। अगर यही दैट जंक्चर होता तो दैट पॉइंट हो जाता, तो ये अपने पर्पस पे यूज करता। फिर है एट द क्रैक ऑफ द डॉन, तो डॉन मतलब भोर का समय, तो एट द क्रैक यानी कि जैसे ही डॉन की क्रैक यानी स्टार्ट हुआ, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह। इसका जब मीन निकालते हैं तो क्या मीन निकालेंगे? एकदम सुबह। फिर नेक्स्ट है एट द आउटसेट, तो आउटसेट का मीन होता है किसी की शुरुआत करना। और ध्यान रहे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आगे पीछे करने पे उनके वर्ड के मीन बदल जाते हैं, वो आपको क्रम में करा दिए जाएंगे। तो जैसे सेट आउट मतलब प्रस्थान करना, अब इसी को हमने वो फ्रेज है, और अगर हमने आउटसेट बना दिया चेंज करके तो वो हमारा नाउन का काम करेगा। डन है? चलो, तो एट द आउटसेट मतलब इन द बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत में। फिर नेक्स्ट वन है एट द हस्टिंग्स, ऑन द हस्टिंग्स, तो वैसे ऑन द हस्टिंग्स का जो मीन निकाला जाता है इन द मीटिंग, इन द कॉन्फ्रेंस, और ये स्पेशली जो होता है इलेक्शन को शो करता है, क्योंकि हस्टिंग्स का मीन जो होता है वो आपका इलेक्शन होता है। ओके डन। फिर 24 नंबर पे लिखा हुआ है एट स्टेक, तो एट स्टेक मतलब होता है दांव पर, और स्टेक शेयर का हिस्सा होता है। मतलब अगर कंपनी में आपका 20% स्टेक्स हैं तो यानी 20% आपके शेयर्स हैं, तो स्टेक का नाउन में शेयर का सिनोनिम में यूज किया जाता है। और ये हमारा एडियम में है, तो एट स्टेक मतलब एट रिस्क यानी दांव पर। नोट कर रहे हैं? गुड। अगेंस्ट द ऑड्स, ऑड्स मतलब होता है अनियमित, तो कोई भी चीज अगर अनियमित है एंड यू आर डूइंग अगेंस्ट इट, तो मतलब क्या है कि यू आर अगेंस्ट द डिफिकल्टी। ये बिफोर डिफिकल्टीज का मतलब है कि यू आर बिफोर डिफिकल्टीज, आप डिफिकल्टीज के सामने हैं, अगेंस्ट है। ठीक है? आप उसका डट कर सामना कर रहे हैं। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।